आज चैत्र कृष्ण प्रतिपदा शनिवार 19 मार्च 2022 है। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी में होलिका दहन से लगाकर बादशाह की सवारी तक की दृश्यावली प्रस्तुत की है। आज के प्रभु श्री जी के द्वितीय पाठ के दर्शन एवं भावना के साथ पुष्टि सृष्टि से डोलोत्सव के दर्शन भी हैं। अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य आप देख रहे हैं वह प्रभु श्री जी की होली के दहन के दौरान के दृश्य हैं। प्रातःकाल 4 बजे के पश्चात का समय है। इसके साथ श्री जी की नगरी में धूलि वंदन अर्थात धुरंडी कैसे मनाई गई उसकी दृश्यावली है। तत्पश्चात बादशाह की सवारी की भावना तथा बादशाह की सवारी के 2022 के अर्थात कल के दृश्य हैं। आप स्वयं को प्रभु श्री जी की नगरी में हुए इन घटनाक्रमों में शामिल होते हुए महसूस कीजिए और वास्तविक आवाज़ों के साथ आनंद लीजिए। यह प्रभु श्री जी में मनाई गई धुरंडी के दृश्य हैं। स्थल चौपाटी बाजार तथा अन्य बाजार हैं। बहुत ही सकारात्मक एवं उत्साह के माहौल में श्री जी की नगरी में धुरंडी मनाई गई। विशेषता यह रही कि स्थानीय निवासियों की संख्या कम थी, लेकिन वैष्णवों की संख्या बहुत अधिक रही और सभी आनंदित एवं प्रसन्न दिखाई दिए। जुड़िए और वास्तविक आवाज़ों के साथ आनंद लीजिए।
આજે નવસારીથી આવે છે, નવસારી ગુજરાત. એનો માહોલ બહુ સારો છે અને અમને રાજસ્થાનની હોલી ખેલવાનું બહુ ગમે છે, એટલા માટે હર વર્ષે અમે લોકો આવીએ છીએ. આ વર્ષનું માહોલ તો બહુ જ સરસ છે અને રંગોથી બધા રંગાઈએ છીએ અને બહુ જ આનંદ થાય છે. હેપી હોલી. દર્શન કરી રહ્યા તમે? दोस्तों, यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह नाथद्वारा की प्रसिद्ध बादशाह की सवारी के दृश्य हैं. बादशाह की यह सवारी नाथद्वारा में होली उत्सव के दूसरे दिन, अर्थात जिस दिन हम धुलंडी मनाते हैं, धूली वंदन करते हैं, उस दिन शाम को निकाली जाती है. इस प्राचीन परंपरा के तहत स्थानीय गुर्जरपुरा मोहल्ले की बादशाह गली से ठाटबाज से बादशाह की सवारी निकाली जाती है. इसमें स्थानीय गुर्जर समाज का बादशाह परिवार का एक युवक पालकी में बादशाह बनकर बैठता है, जिसे बादशाही दाढ़ी मूछ लगाकर जामा पायजामा की मुगली पोशाक पहनाई जाती है. आंखों में काजल लगाकर दोनों हाथों में श्रीनाथ जी की छवि लेकर वह पालकी पर सवार होता है. श्रीनाथ जी मंदिर मंडल का बैंड मधुर ध्वनि के साथ उसके आगे आगे चलता है. गुर्जरपुरा से निकली सवारी सीधे बड़ा बाजार होते हुए आगे बढ़ती है. तब ब्रजवासी लोग तथा स्थानीय निवासी बादशाह पर गालियों की बौछार करते हैं. मंदिर की परिक्रमा करते हुए बादशाह की यह सवारी श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचती है, जहां पर बादशाह अपनी दाढ़ी से श्रीनाथ जी मंदिर के गोवर्धन पूजा चौक में स्थित सूरज पोल की 9 सीढ़ियों को साफ कर बरसों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करता है. उल्लेखनीय है कि सूरज पोल की यह 9 सीढ़ियां नवधा भक्ति का प्रतीक हैं. इस प्रक्रिया के पश्चात मंदिर के परछना विभाग के मुखिया बादशाह को पेरावनी भेंट करते हैं. ब्रजवासी लोग मंदिर में भी बादशाह को जमकर गालियां सुनाते हैं तथा रसिया गान कर माहौल को ब्रज सा बना देते हैं. क्या आप जानते हैं यह सवारी क्यों निकाली जाती है? आइए थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं. नगर में ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब के शासनकाल में उसका एक सिपह सलार प्रभु श्री जी के मंदिर को क्षतिग्रस्त करने एवं प्रभु विग्रह को क्षति पहुंचाने के भाव से आया था, लेकिन वह श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचने पर अंधा हो गया और उसे काफी कष्ट होने लगा. बताया जाता है कि जब यह जानकारी उस सिपह सलार की माँ को हुई तो उसने अपने पुत्र से प्रभु से क्षमा मांगने के लिए कहा. तब उसने अपनी दाढ़ी से मंदिर के सूरज पोल स्थित सीढ़ियों को बुहारते हुए भगवान से प्रार्थना की. निकुंज नायक ने उसकी प्रार्थना सुनी और वह ठीक हो गया. बताया जाता है कि प्रभु श्रीनाथ जी की ठोड़ी में जो हीरा लगा हुआ है, वह बेशकीमती हीरा उसी सिपह सलार ने प्रभु श्री जी को भेंट स्वरूप प्रदान किया. और इसके साक्ष्य के रूप में बताते हैं कि लाल दरवाजा पर 2 शिलालेख लगे हुए हैं, वह भी इसी सिपह सलार ने लगवाए थे, जिसमें उसने कहा है कि हिंदू यदि इस मंदिर की तरफ कुदृष्टि करेंगे तो उन्हें गौ माता की सौगंध है, और यदि मुस्लिम इस मंदिर की तरफ कुदृष्टि करेंगे तो उन्हें सुअर की सौगंध एवं चांद की सौगंध है. इस घटनाक्रम की याद को ताजा करते हुए प्रतिवर्ष नाथद्वारा में धुरंडी की शाम को ठाट बाट से बादशाह की यह सवारी निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए वैष्णव एवं स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में उमड़ते हैं. इस घटना के साथ ही प्रभु श्री जी में होलिका और डोल उत्सव विराम ले लेता है और प्रभु अपने भक्तों को दिए गए सख्य भाव के दान से पुनः स्वामी भाव में पधार जाते हैं और द्वितीय पाठ का उत्सव मनाया जाता है. जय श्री कृष्ण. आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में कल निकाली गई बादशाह की सवारी के कुछ दृश्यों का अवलोकन करते हैं, जो प्रारंभ से मंदिर से प्रस्थान करने तक के हैं. वास्तविक आवाज़ों के साथ आनंद लीजिए.
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। देखिए भवन हमारो लाल ने कर, देखिए भवन हमारो, देखिए भवन हमारो लाल ने कर। आज चैत्र कृष्ण प्रतिपदा शनिवार 19 मार्च 2022 को प्रभु श्री जी में द्वितीय पाठ का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। आइए इस उत्सव की कुछ विशेषताएं देखते हैं। व्रज से पधारने के पश्चात फाल्गुन कृष्ण सप्तमी पाठोत्सव को प्रभु वर्तमान मंदिर के सिद्ध होने तक मंदिर के बाहर खर्च भंडार में विराजे थे। तत्पश्चात आज के दिन वर्तमान पाठ पर विराजित हुए थे, अतः आज के दिन को द्वितीय पाठ कहा जाता है। इसे एक अन्य भाव से भी देखते हैं कि वसंतोत्सव के दौरान प्रभु ब्रज भक्तों के साथ सखा भाव से रहते हैं। भागोत्सव पूर्ण होने पर नंदराय जी आज के दिन प्रभु को पुनः पाठ पर बिठाकर पूर्ववत नंद कुमार ब्रजराज कुमार के रूप में स्थापित करते हैं। इस भाव से आज का यह उत्सव मनाया जाता है। आज का उत्सव चंद्रावली जी की भावना का है। उनकी ओर से राजभोग में चैत्री गुलाब की फूल मंडली का मनोरथ होता है। आज से 40 दिनों तक निकुंज लीलाएं होती हैं। 40 दिनों की निकुंज लीलाओं के पश्चात श्री वल्लभाधीश जी का प्राकट्योत्सव होता है। आज से प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आज से शीतकाल की अंगीठी नहीं रखी जाएगी। आज से शीतकाल की सामग्रियां भी नहीं अरोगाई जाएंगी। अब सिंहासन एवं पंखे रखे जाएंगे। आज से अक्षय तृतीया तक चांदी का कुंजा धराया जाएगा। तत्पश्चात माटी का कुंजा प्रारंभ हो जाएगा। आज से वस्त्र एवं आभूषण सेवा में भी परिवर्तन हो जाएंगे। जरी के वस्त्र, साज, हीरा, पन्ना, मानक, मोती एवं जड़ाव स्वर्ण के आभरण आदि धराए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। आज से रंगीन साज भी प्रारंभ हो जाएंगे। जो गादी तकिया पर धराए जाते हैं वे रामनवमी तक चलेंगे। आज से गोपाष्टमी तक राजभोग में छाक के पद गाए जाएंगे। क्योंकि आज उत्सव का दिन है, श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं आशापाल की सूत की डोरी की वंदलमाल बांधी जाती है। आरती सभी समयों पर मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली की जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज विशेष रूप से प्रभु को दोहरा अभ्यंग कराया जाता है। आज प्रभु को नियम के सुनहरी जरी के चाकदार वस्त्र और श्री मस्तक पर हीरा की कुल्ले पर सुनहरी घेरा धराया जाता है। वहीं भोग सेवा के तहत ग्वाल भोग में अर्थात गोपी वल्लभ में गुंजा अरोगाए जाते हैं। दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी का भोग भी रखा जाता है। आज प्रभु को श्रृंगार के तहत श्रृंगार के दर्शन में वस्त्र सुनहरी जरी के बिना किरानी के सूथन चोली एवं चाकदार वागा धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं।
श्री जी में आज फुलकशाही जरी की हरे हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर से सफ़ेदी बड़ी कर दी जाती है। उत्सव के दिवसों में मलमल के गादी तकियों में सफ़ेद बिछावट नहीं की जाती, इसलिए ऐसा किया जाता है। वहीं श्रृंगार में प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक भारी श्रृंगार धराया जाता है। इसी से मिलते जुलते हीरा मोती माणक पन्ना एवं जड़ाव स्वर्ण के स्वर्ण आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर जड़ाव स्वर्ण की कुल्हे के ऊपर सुनहरी जड़ाव का घेरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर हीरा की चोटी जी धराई जाती है। कली कस्तूरी आदि की माला धराई जाती है। चैत्री गुलाब के पुष्प की सुंदर थाग वाली वनमाला धराई जाती है। श्रीहस्त में पुष्प छड़ी हीरा के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ की आती है। आरसी 4 धार वाली दिखाई जाती है। आज से प्रभु की सेवा प्रणालिका में फूल मंडली के मनोरथ प्रारंभ हो जाते हैं। जिस दिन फूल मंडली का मनोरथ हो उस दिन फूल मंडली के कीर्तन गाए जाते हैं। श्रृंगार के समय धराई पिछवाई ग्वाल के बाद बड़ी कर दी जाती है और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली, जिसे बंगला भी कहते हैं, में श्री जी विराजित होते हैं। राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु इस मंडली में विराजते हैं। मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत आज विशेष रूप से लाल नेक देखिए भवन हमारो और बैठे लाल फूलन की चौखंडी कीर्तन का गान किया जाता है। संध्या आरती के पश्चात प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर हल्के छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की कुल्हे बड़ी कर लाल कुल्हे धराई जाती हैं। आज जो चैत्री गुलाब की मंडली प्रभु को धराई जाती है उसमें तिवारी, गुम्मट, छज्जा आदि सभी होते हैं। सन्मुख में पाट आता है। जब जब भी चैत्री गुलाब की मंडली आती है तब तब पाट भी आता है। चौकी, झारी, गेंदुआ आदि सभी पाट पर पधराए जाते हैं। आज से 30 दिनों तक प्रभु को तारू के वस्त्र धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर, बिछिया आदि सभी आभरण मिलवा स्वर्ण के जड़ाऊ के धराए जाते हैं। राग सेवा में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि आज मंगला में प्यारी के महलते उठ चले, राजभोग में आज की बान की बल बल, फूलन की चौखंडी बैठे लाल, आरती में राखी हो अलख बीच, शयन में कनक कुसुम अति श्रवण सोहे, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में नियत विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण आज के उत्सव की विशेषता है वह पुनः दोहराते हैं कि 40 दिनों तक भक्तों के साथ सख्य भाव से रहे प्रभु अब स्वामी भाव में विराजते हैं। इसके भाव स्वरूप अब प्रभु को फिर से गुंजामाला एक ही धराई जाएगी। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आज के पुष्टि सृष्टि के इन दर्शनों में देश विदेश की चुनिंदा हवेलियों से होली दहन एवं डोलोत्सव के दर्शन हैं। शेष हवेलियों के तथा नियमित पुष्टि सृष्टि के दर्शन हम कल से निरंतर जारी रखेंगे।
डोल देख ब्रज बासी फूल हरि को डोल देख ब्रजवासी फूल हरि को डोल देख ब्रज बासी फूल हरि को
डोल देकर ब्रजवासी झूले। गोपी झूला में गोविंद 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 झूले। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।